हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात न हुई। उमर अयूब ने कहा बानी से आजादाना माहौल में मुलाकात कराई जाए। हुकूमत ने वादा किया था कि ताउन करेंगे। आज 7 जनवरी हो चुकी, अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा अभी तक कोई इतला नहीं आई कि कल बानी से मुलाकात शेड्यूल है। मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, इसमें ताअत्तुल नहीं आना चाहिए। बानी की रिहाई डील नहीं, कानूनी तरीके से चाहते हैं। नहीं चाहते कि रिहाई किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के नतीजे में हो। कानूनी तरीक़ाकार मुकम्मल किया जाए। डील के तहत 190 मिलियन पाउंड केस में तारीखें आगे बढ़ने की तरदीद करते हैं। असद कैसर ने कहा हुकूमत ने ताहाल बानी से मुलाकात कराने के लिए राब्ता नहीं किया। बानी से मुलाकात के बगैर मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ सकता। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात मज़बूत चल रहे हैं। बातचीत से रास्ते खुलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तनकीद सियासी क़यादत पर करें, दिफाई इदारों पर नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा 9 मई के मनसूबा साजों को सजा मिलनी चाहिए। 9 मई को जो हुआ उस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। सियासत के नाम पर इंतशार फैलाना काबिल कबूल नहीं। इजहार राय की आज़ादी के नाम पर इदारों पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए स्पीकर ऑफिस तहरीक इंसाफ के जवाब का मुंतज़िर। मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद तय की जाएगी। बानी के पास हाउस अरेस्ट की ऑफर अली अमीन गंडापुर लाए। पहले दिन से डील की ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती हैं 1.5 साल जेल में रखकर अब क्या हाउस अरेस्ट रखेंगे। मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं, संजीदा होते तो कमेटी की मुलाकात करा देते। बानी पीटीआई ने कहा कि पहले ये संजीदगी दिखाएं, फिर दीगर मुतालबात पर बात होगी। मुत्तहिदा अरब इमारात ने $2 अरब की तजदीद कर दी। सरमायाकारी में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा मुआशी सिफारतकारी के समरात आ रहे हैं। बिजली की कीमतों में कमी के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। बिजली की कीमत कम नहीं होगी तो सनत, ज़राअत और एक्सपोर्ट तरक्की नहीं करेगी। वो दिन दूर नहीं जब हम खुशहाल कौम होंगे। कुरम में अमन मुआहिदा सबुताज नहीं होने देंगे। सरकारी इदारों में गुज़श्ता 10 साल में 6000 अरब का नुकसान हुआ। कब तक इदारों का नुकसान बजट और आवाम की जेब से बर्दाश्त करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं इखराजात में कमी के लिए हवाई बातें करना नहीं चाहते। पेंशन का पहाड़ अभी मौजूद है, हमने इसमें इजाफा रोका है। कोई वजारत और महकमा राइट साइजिंग से मुस्तस्ना नहीं। विफाकी हुकूमत के हुजूम का वो मरहलावार कम किया जाएगा। विफाकी काबीना की मंजूरी से वजारतों में खाली 1.5 लाख आसामियां खत्म कर रहे हैं। सेहत की जो सहूलतें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। हमारे हस्पतालों से दवा तक चोरी कर ली जाती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा सरकारी हस्पतालों में टेस्ट भी बाहर से कराए जाते हैं। सेहत की बेहतरीन सहूलतें आवाम का हक है। शिकायत के अजाले के लिए हस्पतालों में डेस्क कायम कर दिए गए हैं। गुज़श्ता दौर में मुफ्त दवा मिलना बंद हो गई थी, वो बहाल कर दी है। वजीर आला पंजाब ने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का इफ्तिताह भी किया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों के केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए आईन में इख्तियारात की तकसीम वाज़ेह है। एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है। इस पर वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा क्या आपकी बात दुरुस्त है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल होगा। सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो शहरी के साथ कुछ नहीं होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ख्वाजा हारिस को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए समाअत कल के लिए मुलतवी करने की हिदायत। कल भी सिर्फ फौजी अदालतों का केस ही सुना जाएगा।
PTI رہنما چودھری پرویز الہی پر کرپشن کیس میں فرد جرم عائد، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا صحت جرم سے انکار۔ لاہور کی احتساب عدالت نے نیب گواہان کو شہادت کے لیے طلب کر لیا۔ چودھری پرویز الہی کی مستقل حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، ریفرنس پر مزید سماعت 21 جنوری تک ملتوی۔ پرویز الہی پر گجرات کے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا الزام ہے۔ مندوری میں دھرنا برقرار، ضلع کرم میں اشیاء خورونوش کی سپلائی بحال نہ ہو سکی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کرم کی مرکزی شاہراہ کی سیکیورٹی مزید سخت کی جا رہی ہے، راستہ محفوظ بنا کر قافلہ جلد روانہ کیا جائے گا۔ ایپیکس کمیٹی فیصلے کی روشنی میں چوکیاں اور سیکیورٹی مزید بڑھائی جا رہی ہے، شرپسند عناصر کا صفایا کر کے کرم کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، عوام انتظامیہ کا ساتھ دیں۔ گورنر سندھ سے ضلع کرم کے عمائدین کی 18 رکنی وفد کی ملاقات، عمائدین نے دوائیوں اور غذائی اشیاء کی فراہمی پر گورنر سندھ کا شکریہ ادا کیا، ضلع کرم کے دورے کی دعوت بھی دی۔ کیا امریکہ افغانستان کو مالی مدد دے رہا ہے؟ امریکی رکن کانگریس کے ڈونلڈ ٹرمپ کو خط نے نیا قضیہ کھڑا کر دیا۔ ٹم برچٹ نے نومنتخب صدر کو افغان طالبان کی مالی امداد روکنے کے لیے خط لکھ کر افغانستان کے مرکزی بینک کو رقم کی ترسیل میں خطرہ ظاہر کیا۔ کہا طالبان کو فنڈز فراہم کرنے سے دہشت گردی کی مالی معاونت کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے تحت امریکی غیر ملکی امداد بالواسطہ طالبان کی مالی معاونت کر رہی تھی۔ امریکہ کو بیرون ملک اپنے دشمنوں کی مالی امداد نہیں کرنی چاہیے۔ خط کے بعد ایلان مسک نے بھی سوال اٹھایا، کیا واقعی امریکی ٹیکس دہندگان کی رقم طالبان کو جا رہی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری سے سبکدوش امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، چیئرمین پیپلز پارٹی نے امریکی سفیر کی سفارتی خدمات کو سراہا، پاک امریکہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم سے ملاقات کی خبروں میں صداقت نہیں، ترجمان بلاول مرتضی وہاب کی تردید۔ کہا پیپلز پارٹی کو وفاقی کابینہ میں شمولیت کا کوئی شوق نہیں، ہم وفاقی کابینہ میں شمولیت سے متعلق غور نہیں کر رہے، کابینہ میں وزارتوں کے حصول شمولیت کی خبریں بھی بے بنیاد ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی سے ریسرچ پیپر تیار ہو رہے ہیں، یونیورسٹی حکام بتائیں اسے کیسے روکتے ہیں۔ سینیٹر افنان اللہ کا سینٹ کمیٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اجلاس میں سوال، کانسیپٹس یونیورسٹی حکام نے ریسرچ شعبے میں چیٹ جی پی ٹی کو روکنا چیلنج قرار دے دیا، کہا چیٹ جی پی ٹی کو روکنا ناممکن ہے، چیٹ جی پی ٹی کا بطور ٹول استعمال سیکھنا چاہیے، فیکلٹی کی تربیت شروع کر دی گئی ہے، تربیت ہوگی تو اس ٹول کا مثبت استعمال ہو سکے گا۔ کراچی انٹر بورڈ کے نتائج پر عقل دنگ رہ گئی، میٹرک میں A1 گریڈ والی طالبات فرسٹ ایئر کے پرچوں میں فیل۔ اورنگی کی شگفتہ عالم نے 83% نمبروں کے ساتھ میٹرک کیا، فرسٹ ایئر کے تمام پرچوں میں فیل کر دیا گیا۔ میٹرک میں 90% لینے والی زہرا فرسٹ ایئر میں 76% پر آ گئیں۔ بتایا میٹرک کیمسٹری میں 95، فرسٹ ایئر کیمسٹری میں صرف 30 نمبر ملے۔ تمام بچوں کو اسکروٹنی کے لیے 15 دن کا وقت دے دیا گیا ہے۔ متاثرہ امیدوار اور والدین انٹر بورڈ آفس پہنچ گئے، شفاف طریقے سے کاپیوں کی دوبارہ جانچ پڑتال کی جائے۔ انٹر بورڈ انتظامیہ کا کہنا ہے اسکروٹنی فیس 1000 سے کم کر کے 500 روپے فی پرچہ کر دی ہے۔ اسکروٹنی کا مرحلہ شفاف طریقے سے مکمل کیا جائے گا۔ تبت 7.1 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا، کئی عمارتیں گر گئیں، 95 افراد ہلاک، 130 زخمی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق زلزلے کے جھٹکے نیپال اور بھارت کے شمال مشرقی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز چین میں ٹنگری کاؤنٹی میں 10 کلومیٹر زیر زمین تھا۔ صدر آصف زرداری کا قیمتی جانی نقصان پر اظہار افسوس، کہا دکھ کی گھڑی میں ہمدردیاں چینی حکومت، عوام اور زلزلہ متاثرین کے ساتھ ہیں، چینی بھائیوں اور بہنوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ کشمیر کی پرکیف وادیاں، گلگت بلتستان کے فلک بوز پہاڑ، بلوچستان کے میدان، مری کے کوہسار اور ساحلی شہر کراچی، ہر جگہ سردی نے اپنا رنگ جما دیا۔ کہیں برف باری تو کہیں یخ بستہ ہوائیں لہو جمانے لگی۔ مانسہرہ میں برف باری، ناران میں درجہ حرارت -11، کاغان میں -8 اور شوگران میں -3 تک گر گیا۔ کلات میں پارہ -10، زیارت میں -9، کوئٹہ میں -7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں ٹھنڈی ہواؤں نے شہریوں پر کپ کپی طاری کر دی۔
कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बरतानिया में बर्फबारी और बारिश से निजाम जिंदगी मुंजमद, मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक, 500 से जायद मकामात पर सैलाब की वार्निंग जारी। बर्फबारी और सैलाब के बाद स्कूल बंद। स्कॉटलैंड में अबर्डन एयरपोर्ट और लिवरपूल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। अमरीका की वस्ती रियासतें शदीद बर्फबारी की लपेट में, 6 अफराद जान से गए। 6 रियासतों के 2.5 लाख से जायद सारफीन बिजली से महरूम। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और शिकागो में 1400 से जायद परवाजें मनसूख, 11,000 से जायद ताखीर का शिकार। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और रियाद समेत दीगर शहरों में जलथल हो गया। मस्जिदुल हराम में भी बारान रहमत जमकर बरसी। बारिश से शहरी और सहराई इलाके ज़ेर आब आ गए। बहेरा अहमर से नमूदार होने वाला हवा का बगोला राबिग शहर के साहिल से टकरा गया। बगोला देखकर शहरी खौफजदा हो गए। कराची में सीटीडी एहलकारों की जानिब से शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग इंचार्ज सीटीडी डीएसपी राजा उमर खत्ताब को ओहदे से हटा दिया गया। राजा उमर खत्ताब 15 साल से सीटीडी में तैनात थे। डीएसपी एसपीयू राजा फर्रुख यूनुस भी फारिग। डकैती के केस में मजीद 4 मुल्जमान गिरफ्तार। एसएसपी अनिल हैदर का कहना है मुल्जमान में 1 सीटीडी और 1 सी पैक पर मामूर एहलकार शामिल है। केस का मरकजी मुल्जिम सीटीडी एहलकार अली रजा और 6 दीगर फरार हैं। एहलकारों ने शहरी के अकाउंट से तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कराए थे। फैसलाबाद के थाने में 3 भाइयों के कत्ल की तहकीकात। आरपीओ ने 8 पुलिस अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। साबिक एसएचओ थाना सिटी तांदियावाला बशारत अली, इंस्पेक्टर इमरान सरवर, सब इंस्पेक्टर परवेज खालिद, मुबशिर हुसैन और दीगर शामिल। हवालात में बंद 3 भाइयों को मुलजिम ने थाने में घुसकर कत्ल किया था। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक। खानेवाल की सीवरेज लाइन में पहली बार पोलियो वायरस पाया गया। कोयटा, नसीराबाद, हब, ओस्ता मोहम्मद, डेरा बुगटी, टांक, बन्नू, डीआई खान, अटक, झंग और मुल्तान से लिए गए नमूने मस्बत निकले। सीवरेज के नमूने नवंबर और दिसंबर में लिए गए थे। सिखों की तंजीम सिख फॉर जस्टिस का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत। पाकिस्तान को सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा कश्मीर की तरह पाकिस्तान सिख बरादरी की हक़ खुद-इरादियत की जिद्दोजहद की हिमायत पर भी गौर करे। यकीन है सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की क़यादत बामानी करारदादों की राह हमवार कर सकती है। खालिस्तान के हुसूल की तहरीक के लिए पाकिस्तान की हिमायत कश्मीर के मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत देगी। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमरीकी रियासत बनाने का इरादा दोहरा दिया। कहा कनाडा अमरीका के साथ जम हो जाए तो कोई टैक्स नहीं होगा। कनाडा अपने इर्द गिर्द घूमने वाले रूसी और चीनी जहाजों से भी महफूज हो जाएगा। ट्रंप ने गजा में यरगमालियों को न छोड़ने पर फिर खतरनाक नताइज की धमकी दी। बोले इक़्तिदार संभालने तक यरगमाली रिहा न हुए तो नताइज भुगतना होंगे। मैं इसराइल के साथ हूं लेकिन अमन के भी साथ हूं। इसराइल के गजा पर ताबड़तोड़ हमले। 24 घंटों में 6 बच्चों समेत मजीद 28 फलस्तीनी शहीद हो गए। तमाम सहूलतों से महरूम मजलूम फलस्तीनी सर्दी से ठठरने लगे। शदीद सर्दी के बायस एक और बच्चा जान से गया। 2 हफ्तों में ठंड से मरने वाले बच्चों की तादाद 8 हो गई। बच्चों की अमवात पर अक़वाम मुत्तहिदा का गहरी तशवीश का इजहार। कहा लोगों को सर्दी से तहफ़्फ़ुज़ की अशिया दी जाए तो ये अमवात। पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग का मकाम और तारीख तब्दील। ड्राफ्टिंग 13 जनवरी को गवादर के बजाय हुजूरी बाग लाहौर में होगी। प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब को लॉजिस्टिक चैलेंजेस के बायस मुंतकिल किया गया। पीएसएल ट्रॉफी टूर के रूट में गवादर अहम मकाम के तौर पर शामिल होगा। इंटरनेशनल स्टार डेविड वार्नर, टिम साउदी, जेसन रॉय, मार्क चैपमैन, शॉन एबर्ट, डेरिल मिचेल प्लाटिनम कैटेगरी में शामिल कर लिए गए। सीजन 10 8 अप्रैल से 19 मई तक होगा। कौमी टीम के स्टार बैटर साइम अयूब इलाज के लिए लंदन रवाना। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी हमरा। इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थो डॉक्टर्स कल साइम अयूब का मुआयना करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का कीमती असासा हैं। उनके इलाज के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे।
چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ہاکی لیجنڈ شہباز سینئر کی ملاقات۔ شہباز سینئر نے کہا قومی کھیل آج تک قومی بجٹ کا حصہ ہی نہیں۔ محسن نقوی کا حیرت کا اظہار، کہا جلد آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات کراتا ہوں۔ چیئرمین پی سی بی نے شہباز سینئر کو پی ایس ایل ڈرافٹ میں شرکت کی دعوت بھی دی۔